सीयूटी के जीके और हिस्ट्री के अगले चरण में हम पहुंचते हैं। सीयूटी के अंदर दो पेपर जो स्टूडेंट्स लेते हैं, जिनके पास आर्ट्स होती है वो हिस्ट्री भी लेते हैं, लेकिन जो जीके होती है वो लगभग लगभग सभी स्टूडेंट्स को मिलती है। और जीके का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर वो हिस्ट्री से भी जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, प्लस जो हमारे नेशनल मूवमेंट में जो जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जिनको लेकर हमें पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में भी वो जरूर पूछते हैं। और उन तारीखों की, उन घटनाओं की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सीयूटी का जो पेपर होता है, बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जीके को कितनी बेटर तरीके से रखते हो। और जीके के लिए जरूरी है कि आपको वर्तमान जो घटनाएं घटी हैं उसका तो ज्ञान हो ही, साथ ही जो हिस्ट्री में घटनाएं घट चुकी है उसका भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सभी को ये समझना चाहिए कि जो आज पॉलिटिकल है, कल वही चल के हिस्ट्री बन जाएगी। इसलिए आज के पॉलिटिकल को भी नॉलेज रखो और जो बीत चुका है उस हिस्ट्री की भी नॉलेज रखो। सीयूटी में जो सबसे मेन पार्ट होता है जो पूछते हैं, वो पूछते हैं नेशनल मूवमेंट के प्रमुख तारीखें। और इसको हम दो वीडियो में कवरेज करेंगे। फर्स्ट में हम 1928 तक की बातें, जो घटनाएं घटी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कल के नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे 1928 से लेके 1947 तक के जो घटनाएं हैं, नेशनल मूवमेंट की जो प्रमुख तारीखें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए कि हिस्ट्री के अंदर सबसे मेन 1857 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे मेन पड़ाव रहा। 1857 से लेके 1947 तक लगभग इस 90 सालों में कोई ऐसा साल नहीं गया जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश में ना हुआ हो। तो जो प्रमुख प्रमुख तारीखें हैं उसमें दूसरा आ जाता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना, जो ए ओ ह्यूम ने की थी। 1885 में ये कांग्रेस की स्थापना हुई। ये पहली एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी बनी जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठे करने में सफल रही। 1885 से लेके 1905 तक का जो कांग्रेस में या देश के राष्ट्रीय आंदोलन में जो दौर था, उसे हम नरम दल कहते हैं। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे प्रमुख नेता रहे। लेकिन जो 1905 से लेके 1915 तक का समय रहा, ये गरम दल के नेताओं का रहा, जिसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, जिसे हम लाल पाल बाल भी कहते हैं, इनका ये मानना था कि आजादी भीख मांगने से तो मिलेगी नहीं, इसके लिए स्वदेशी जैसे आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 के आसपास हुई और ब्रिटिश सरकार से आजादी को छीन के लेना पड़ेगा, ये गरम दल के नेताओं का मानना था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1914 में गदर पार्टी का गठन हुआ। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने बिहार में शुरू किया। और ये कहा जा सकता है कि ये आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसने नेशनल मूवमेंट को पब्लिक मूवमेंट में चेंज करने में मदद की। 1917 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ। 1918 में देश के सबसे बड़े मिल हड़तालों में से एक अहमदाबाद मिल हड़ताल हुए। 1919 में रॉरेट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बिना किसी कारण के भी किसी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था। 1920 में खिलाफत और देश के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक असहयोग आंदोलन हुआ। 1926-27 में साइमन कमीशन भारत आया 1919 के अधिनियमों को जांचने के लिए। और 1928 में बारदोरी आंदोलन गुजरात में
वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो इस देश के राष्ट्रीय आंदोलनों में से एक माना जाता है। इसी बीच में 2 घटनाएँ और घटी। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार देश में लागू हुआ, जिसके तहत भारतीयों को राजनीतिक क्षेत्र में, सत्ता के क्षेत्र में सीमित भागीदारी का मौका मिला। होम रूल आंदोलन 1916 से लेकर 1918 तक चला और इस होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जैसे नेताओं की भागीदारी रही। 1917 में एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष भी बने, लेकिन ये इतना सफल नहीं रहा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है और ये 1919 में घटित हुआ, जिसने भारतीय राजनीति की बिल्कुल दिशा और दशा बदल के रख दी था और ये साबित कर दिया कि ब्रिटिश सरकार भारत में कितनी क्रूर हो सकती है।